देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी कैबिनेट जबलपुर में हुई। इसे राजनीति के चारों धाम में करने की तैयारी माना जा रहा है। इसका आरंभ महाकौशल के जबलपुर से हुआ। इसके बाद मालवा निमाड़ के उज्जैन, चंबल ग्वालियर क्षेत्र के ग्वालियर और विंध्य के रीवा में भी कैबिनेट बैठक होना प्रस्तावित है। यह डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की एजेंडे वाली पहली बैठक है। जबलपुर के इतिहास में कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है। इससे पहले फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक जबलपुर में की थी। इसके बाद अगली बैठक मकर संक्रांति के मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होने वाली है। जबलपुर में हो रही कैबिनेट बैठक को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में करने का निर्णय लिया। राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक न सिर्फ संस्कारधानी बल्कि संपूर्ण महाकौशल के लिए सकारात्मक संदेश होगा। जबलपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक के माध्यम से सरकार ने साबित कर दिया है कि महाकौशल पार्टी और सरकार की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ दिनेश निगम जी हैं, नितिन दुबे हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हेमंत जोशी हमारे साथ आपसे है। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। महाकौशल से बैठक की शुरुआत की, इससे पहले कमलनाथ जी ने जबलपुर से बैठक की शुरुआत की थी। क्या आसार लग रहे हैं, क्या कुछ खास है? देखिए, किसी शहर में बैठक करने से कुछ नहीं होता है। जी चाहे कैबिनेट बैठक कर लीजिए, मुख्यमंत्री वहां रुक जाए किसी होटल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उस शहर को दिया क्या, आपने उस प्रदेश को क्या दिया, फर्क इस बात से पड़ता है। जबलपुर के लिए कोई योजना रहे तो जबलपुर में बैठक करना ठीक है, पचमढ़ी के लिए कोई योजना हो तो पचमढ़ी में बैठक करना ठीक है। जी इतना बड़ा मंत्रालय आपको बनाया है और आप लाखों करोड़ों रुपए सरकार का यूं ही लोगों को खुश करने के लिए यहाँ वहां बैठक कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैं सवाल पूछता हूँ कि जबलपुर को मिला क्या या उज्जैन को मिलेगा क्या? आप जो बात करते हैं करेंगे कि उज्जैन में महालोक बना दिया, तो वो महालोक तो कमलनाथ जी सरकार के टाइम से है। कलकनपुर में 350 करोड़ का बजट जो है कमलनाथ जी ने दिया है। तो धर्मिष्ठा जी, बैठक करने से क्या होता है? आप एंकरिंग स्टूडियो में करें या जो है स्पॉट पे करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तो वहां पड़ेगा कि आपने लोगों के लिए किया क्या है। जी तो लोगों के लिए तो शून्य है। आप देखिए, आज शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जबलपुर में बैठक कर रहे हैं कैबिनेट की, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी विधानसभा में कह रहे हैं कि मुझे वनवास हो गया है, मुझे वनवास दे दिया गया है। ये तो उनका खुद का बयान है कि कभी कभी जो है राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। तो आप पहले अपनों के दर्द को समझें, आप पहले लोगों के मर्म को समझें, आप पहले मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ऐसे हेलीकॉप्टर घुमाने से मध्य प्रदेश के ऊपर जिलों से कुछ नहीं होता है। जी पुनः आऊंगी आपके पास नितिन दुबे जी। हेमंत जोशी जी आपके पास आऊंगी। इस बैठक में जबलपुर में मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट बैठक ली है वहां पर 409 करोड़ के विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन व लोकार्पण भी किया है। तो इस उद्देश्य से अगर देखा जाए तो महाकौशल को एक सौगात दी है मुख्यमंत्री सीएम यादव ने। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि वो कहाँ पर मीटिंग करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं, पर उससे मध्य प्रदेश का क्या भला हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता का कितना भला होगा वो देखना चाहिए। किसानों के लिए जो एमएसपी का बताया इन्होंने कि धान का इतना देंगे और गेहूं का इतना देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी क्या? जी जो टैक्सेस मिल रही है वो टैक्सेस कम करने की कोशिश करी क्या? जो नगर निगम है, नगर निगम का जो ड्यू है मध्य प्रदेश सरकार पे वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। कितनी नगर कंगाली की कगार पे खड़ी हुई है। उनको अपने राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानें बेचना पड़ रही है, फ्लैट बेचना पड़ रही है। तो मध्य प्रदेश की जो नगर निगम है उनको भी पैसा दे। मुख्यमंत्री मीटिंग भली कहीं पे करे पर मध्य प्रदेश के जनता के हित के काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता के हित के काम करें। दिनेश निगम जी आपके पास आऊंगी। सवाल वही कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया और ये जो विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है जनता के विकास के लिए ही है। हालांकि हमारे प्रवक्ताओं का कहना है कि
जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अगर ये 409 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो विकास कार्यों के लिए खर्च किया, तो विकास किसका हो रहा है? ने महाकौशल में रखने का प्रावधान जो रखा मनमोहन जी ने, अपने मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी ने, उसके पीछे उनकी जो मंशा है, जो मेरा अपना मानना ये है जी। कि जो मंशा है वो 2024 में जो प्रस्तावित लोकसभा के चुनाव हैं उसको देखते हुए मैनेज करने के उद्देश्य से इस तरह से जो है उन्होंने वहाँ रखा है। बिल्कुल। और ये भी है कि इसी लिए उन्होंने ऐसी जानकारी मिली है, जैसा अभी आपने भी बोला कि 4 अलग अलग जोनों में, अलग अलग संभागों में जो है इसका ये बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल। और उनका इसका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि आम जनता के आसपास के जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ हम कुछ ऐसे भूमि पूजन, उद्घाटन, लोकार्पण करके आम लोगों में अपना ये प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हमारी पार्टी जो है, हमारी सरकार जो है आपके क्षेत्र के प्रति भी उतनी ही चिंतित है जितना मध्य प्रदेश के लिए है। बिल्कुल। है ना? तो ये एक कटसी है। कमलनाथ जी ने भी किया था, कमलनाथ जी ने भी वहाँ छिंदवाड़ा और आसपास के उसमें उन्होंने कई शिलान्यास और उद्घाटन किए थे। तो ये इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये तो उनका खुद का अधिकार है, उनका खुद का बजट है, वो कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, है ना? तो ये तो उनकी योजना है, अपने योजना के अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल उसमें ये है कि कैबिनेट की बैठक के लिए जबलपुर ही क्यों चुना गया जी। उसमें सवाल ये है। जबलपुर के लिए इसीलिए चुना गया। मैंने आपसे क्या बताया कि महाकौशल का, अगर आप 2018 का चुनाव देखिए तो उस समय महाकौशल की स्थिति बहुत खराब थी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लिए, है ना? इस बार ठीक है, उनकी स्थिति थोड़ा बहुत सुधर गई, लेकिन आप ये वो सरकार में आ गए, स्पष्ट बहुमत में आए, लेकिन फिर भी 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मैं एक बड़ाई जरूर करूंगा। हालांकि मुझे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप ये किसी से मतलब नहीं रहता, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, पर मेरा जो आंकलन है, मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी में एक खूबी तो देखी गई है कि वो कोई भी चुनाव को सरल तरीके से नहीं, बहुत माने गंभीरता से लेती है। बिल्कुल। और उसकी तैयारी में 2, 4, 5 महीने पहले से जुटती है। बिल्कुल। ये कमियां आपको अन्य दलों की पार्टियों आप देखने को मिलेंगी। ये लोग उस समय बहुत गंभीर होते हैं जब सर पे बिल्कुल आ जाती है बात कि अभी चुनाव आएगा, फार्म इतनी तारीख को भरा जाएगा, उसी समय उनकी लिस्टें जारी होंगी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है और यही कारण है कि 2023 का जो परिणाम आया है वो आम जनता के विपरीत आया है। आप ये इस चीज को मान लीजिए। बिल्कुल। जनता बिल्कुल नहीं पचा पा रही है कि कैसे 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के परिणाम आए। ये आज भी टिप्पणी का विषय बना हुआ है। आज भी मीडिया में हो, आम जनता में हो, ग्रामीण अंचल में हो, आप चले जाइए, अगर 10 सवाल वहाँ 10 बातें होती होंगी तो उसमें 2 बातें इस मामले में भी होंगी। बिल्कुल। तो निगम जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड पे रहती है और पूरी तरह से गंभीर रूप से वो तैयारियों में लगी रहती है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रदीप राजौरिया जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी ने कहा कि यहाँ वहां मीटिंग करने से, आप बैठक करने से कुछ नहीं होता है, जनता के लिए क्या काम कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एवं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जी जनता के लिए प्रतिबद्ध, संकल्पबद्ध, वचनबद्ध है। जी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनमानस ने अपार जन समर्थन दिया है, उसी को ध्यान में रखकर संभागीय स्तर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट की बैठक जी आज संस्कार धनी जबलपुर में आयोजित की गई है, जिससे निश्चित रूप से संभाग स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों में कसावट आएगी जी और विकास कार्यों में युद्धस्थिति आएगी और जनमानस के लिए 100% लाभ दिलाने में हम प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, पुनः आऊंगे आपके पास। नितिन दुबे जी, जैसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो इलेक्शन मोड में रहती है और लोकसभा तैयारी को मद्देनजर रखते हुए वो बैठकें भी कर रही है और उन्हीं महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों को चुन रही है वो, और वहां पर उनकी तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मामले में पीछे क्यों रह जाती है? यही सवाल लगातार उठते हैं और कई डिबेट में उठ चुके हैं। देखिए, कांग्रेस कहाँ पीछे,
कोई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के लिए संभागों का चयन तो किया नहीं जाए। कांग्रेस अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग करती है और वहां योजनाएं बनती हैं। तो चुनाव में हार जीत जो है लगी रहती है। सब हारे हैं, अटल जी हारे हैं, राजमाता हारी हैं, है ना। सभी लोग हारते जीतते रहते हैं, ये कोई कमलनाथ जी आ रहे बहुत हैं, बड़ी बात नहीं है। सभी का हाँ, बोलिए। सब हारते हैं, बिल्कुल सब हारते भी हैं और जीतते भी हैं। बिल्कुल। ये जनता के ऊपर है कि जनता की हमने कहाँ कमियां हमसे रह गई हैं, और अगर जनता हमें चेतावनी देती है हराकर, तो हमें वो कमियों को दूर करना है। अब रही बात जबलपुर की मीटिंग, तो मैं एक बात बताऊं जी कि इन मीटिंगों से कुछ नहीं होना। केवल जो छतरप हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए मोहन यादव को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप बताइए, कैबिनेट में मोहन यादव से सीनियर नेता हैं, जिनके पास मोहन यादव खड़े रहते थे पर्ची देकर कि हमें मिलना है, वो आज मोहन यादव के मंत्रिमंडल में है। ठीक है। अब ये जो बेमेल विवाह है, ये कब तक चलेगा, ये तो भगवान जाने। 5 साल में कितने मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, ये तो भगवान जानता है। ठीक है। और वहाँ शिवराज जी भी हुंकार भर चुके पर हैं, नितिन जी वो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं यहाँ है, ये भी तो एक लेकिन अच्छी चीज उन्होंने है कि कहा नए है कि कोई व्यक्ति को योजना मौका बंद भी दे नहीं रही है होगी। भारतीय जनता पार्टी। नितिन जी यहाँ अच्छी बात है, एक अच्छी चीज लेकिन भी तो है कि ऐसे किसी ढर्रे पे नहीं चल रही है कि हाँ ये है मंत्री, इसके बाद इनका बेटा ही मंत्री बनेगा, उसके बाद उनका बेटा मंत्री बनेगा। एक नए चेहरे को सामने प्रस्तुत तो करें, जैसे कांग्रेस ने अभी किया है कि जीतू पटवारी जी को पीसीसी चीफ बनाया है। अब एक बात आप मेरी सुनिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरे पंक्ति के तीसरे पंक्ति के व्यक्ति को फ्रंट लाइन में लाना जी अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति के नीचे कौन कौन उनसे काम करवा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर उस व्यक्ति के साथ मंत्रिमंडल में भी दूसरी दर्जे के लोग होते जी तो शायद ये ठीक चल पाता। लेकिन अभी देखिए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैलाश विजयवर्गीय निकल रहे थे, तो आप देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय किस तरह चल रहे थे सीएम से आगे आगे, और सीएम किस तरह उनके साथ हाथ जोड़े हुए चल रहे थे। तो ये जो काम आने वाले समय में जो होना है, आप उस पर नजर रखिए, ठीक है। क्योंकि विश्लेषक जो है आज पे नजर नहीं, कल पे नजर रखता बिल्कुल है। बिल्कुल सही और कहा कल आपने। का जो बिल्कुल परिणाम है वो बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि भाजपा के लिए ठीक है। और बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी क्या उठापटक होना है, अभी ये समय के गर्त में छिपा हुआ है। बिल्कुल। नितिन जी लेकिन पुनः मेरा आऊंगी तो आपके नई पास, पुनः सरकार आऊंगी। से, प्रदीप जी, नए जैसे कि मुख्यमंत्री नितिन से जी ने यही कहा है कहना कि है ये कि बेमेल जनता विवाह है, और जो नए मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में जी बूथ पर कार्यकर्ता काम करते करते शीर्ष स्तर पर पहुंचना मात्र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। माननीय मोहन यादव जी के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट में है, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। रही बात आगे आगे चलने की, कुछ संस्कार भी होते हैं, छोटे बड़ों का सम्मान भी देना पड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, और छोटे बड़ों का सम्मान पर हमें ध्यान रखना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में ये दर्ज है। ठीक है प्रदीप जी, पुनः आऊंगी आपके पास। हेमंत जी, लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ये बैठक हुई है क्या, और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है? हाँ देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। हम तो विपक्ष के तौर पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जी। और परिणाम देंगे। दूसरा, थोड़े देर पहले निगम साहब ने बोला कि लोगों मध्य प्रदेश की जनता अभी तक पचा नहीं पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से जीत गई है, क्योंकि जो हवा थी वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थी। अब देखिए, ये पॉलिटिकल एनालिसिस वो किसी पक्ष के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, बिल्कुल पर उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है। दूसरा, यदि मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हैं तो अभी कल ही की बात है, मध्य प्रदेश की एक जगह 10,000 की रिश्वत लेते हुए एक अफसर पकड़ा गया।
तो जैसा पहले अफसर रिश्वत का खेल चलता था वैसा नई सरकार में भी रिश्वत का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, इतने अफसर भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, उन पे इनकी लगाम क्यों नहीं कसा पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक है हेमंत जी, आप ही के सवाल के साथ पुनः जाऊंगी भाजपा के पास में। उससे पहले दिनेश निगम जी आपके पास आऊंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जहां तक अभी हमने देखा कि किसी मजदूर को कुछ कहा था, किसी ने कलेक्टर ने कुछ कहा था और उन कलेक्टर को तुरंत वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल, तो कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छूट रही है जिसपे विपक्षी दल लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विपक्ष की भी चिंता बहुत जरूरी है धर्मिष्ठा जी। और विपक्ष के जो उनका कर्तव्य है कि सरकार जो की कमियां हम उनको देखने को मिलती हैं, जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सरकार की कहीं आनाकानी रहती है, उनका उठाना, उनका चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। और यही चिंतन जो है सब को चिंतित करता है और चिंतित करके निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है ना। तो ये तो बहुत अच्छी परंपरा है, कोई गलत नहीं है, विपक्ष का कर्तव्य ही है। और जनता भी अपेक्षा रखती है कि अगर आप विपक्ष में हो तो कम से कम हमारी बात आप ही वहाँ तक पहुँचाए, ये सोचती है और वो चाहती भी है। ये सरकार का काम ही है। देखिए, आप ये देखिए कि पहले के ज़माने में, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 30-40 साल पहले पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी जो है चाहते थे कि लोहिया जी, अटल जी, इस तरह के नेता सदन में, पार्लियामेंट में रहें, तो उनके जीतने के मने के लिए डमी कैंडिडेट टाइप उनके उसमें विरोध में उतारा जाता था ताकि वो जीत के इसलिए आए। क्यों? कि वो जो चीज़, जिन मुद्दों के तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, है ना, वो हम और आप नहीं कर पाते, वो लोग कर सकते थे और उन्होंने किया। इसीलिए वो चाहते थे कि नहीं, हम अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो ये हमको दिशा दिखाएंगे। इसलिए तो ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है, विपक्ष का जो कर्तव्य करना चाहिए है। और रहा सवाल यही कि आपने जैसे आपने क्या मेरे से क्या सवाल किया था आपने? सवाल यही था कि मोहन यादव जी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और कार्रवाई करने के बाद में भी विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं जो अभी भी छूट रहे हैं। वो उसका कारण देखिए क्या है। अभी सरकार को बने बहुत अभी ये क्षणिक दिन हुए हैं जी। अपन इस मामले में अगर चिंता 1 साल 2 साल बात करते कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक सरकार ने इस मामले में निर्णय नहीं लिया, सरकार ने ये वादा किया था आम जनता से, ये नहीं पूरा किया, तो उसमें टिप्पणी करना उचित हो। अभी तो उनकी कार्यप्रणाली देखिए। हमारा विपक्ष से अपील है, अनुरोध है, आग्रह है, पहले उनकी कार्यप्रणाली देखिए, उनके एक्टिविटीज देखिए कि वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं कि कहते कुछ है करते कुछ है, बिल्कुल है ना। उनके संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में लिखा कुछ है, वो किसी और दिशा में जा रहे हैं। तो इन कमजोरियों को आप एकत्रित करिए और उसके बाद एक साथ धमाका करिए ना 2-4-6 महीने बाद, ताकि उनके पास बोलने का समय भी नहीं रहे, उनको ये स्पष्ट करने का समय नहीं रहे कि अभी तो हमको चंद दिन हुए सरकार में आए, अभी तो हम सरकार को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए। और रहा जहाँ मोहन जी का सवाल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बात की प्रशंसा आपको भी करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने शाहजहाँपुर के कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया, उससे एक मैसेज तो जाता है कि सीएम कुछ भी हो, आम जनता या मैंने ऐसे लोगों के विरुद्ध सुन नहीं सकते, ऐसी भाषाओं को पसंद नहीं करते हैं और उनकी मंशा जो है कुछ करने की है। अब सवाल ये है कि अपन देखें तो सही कि करना क्या चाहते हैं। कांग्रेस भी देखे, आप पार्टी वाले भी देखें और भी दल के लोग देखें, है ना, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी देखें कि जो हमारे नेता ने आश्वस्त किया है, क्योंकि फील्ड में तो उन्हीं को जाना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में उन्हीं को जाकर के जनता को ये जवाब देना पड़ेगा कि भैया 23 में आपने ऐसा कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये करेंगे। अब 24 आ गया है तो कहाँ गई आपकी सरकार? बिल्कुल, है ना, ये है। मतलब साफ है कि विपक्ष को हमला तो करना चाहिए, सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन जब काम बहुत अच्छा हो सत्ता पक्ष के द्वारा तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। प्रदीप जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, भारतीय जनता पार्टी की महाकौशल में पहली कैबिनेट बैठक, क्या क्षेत्रवार चुनाव साधने की रणनीति है? देखिए, मैं बताऊं, आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जनमानस ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को विश्वास में बदलकर अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उससे आप तय मानिए
आगामी समय में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। रहा सवाल जबलपुर में कैबिनेट की बैठक को लेकर, तो निश्चित रूप से इतना अपार जन समर्थन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जनमानस ने दिया है जी। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस जनमानस को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक कसावट को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। ऐसी बैठकें समय समय पर संभागीय मुख्यालय पर होगी, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक रूप में कसावट आएगी और जनमानस को 100% ठीक है, योजनाओं को ठीक है प्रदीप जी, पुनः आऊंगी आपके पास में, पुनः आऊंगी आपके पास में। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगी। महाकौशल में पहली बैठक है और इस बैठक का जैसा कि आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन विवेक तनखा जी ने इस फैसले की सराहना की है। देखिए, हमने कभी इस बैठक का विरोध नहीं किया और ना ही वो उज्जैन में करें, पचमढ़ी में करें, जबलपुर में करें, इंदौर में करें। हमारा सीधा सा कहना ये है जी कि बैठक आप कहीं पे करो, चांद पे जाके कर लो, मोदी जी ने वो भेज दिया है सैटेलाइट उपग्रह आपका, लेकिन काम जमीन पे जनता के लिए होना चाहिए। तो ये जो बैठक योजनाएं आप लाई चांद गई पे भी हैं, कर लो। इतने करोड़ रुपए की, 409 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए, जनता के लिए ही तो हुए हैं। अरे तो आप देखिए ना, ऐसा कौन सा इन्होंने क्या कर दिया है? अभी कुछ भी तो नहीं हुआ है। अभी आप हड़ताल करवा कर बैठ गए, फिर आपको एक पीछे कदम खींचना पड़ा। 2 दिन आपने जो है नए साल में ही हजारों लाखों लोगों को परेशान किया, लोगों को सब्जी नहीं मिल पाई, दूध नहीं मिल पाया, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पाई। तो ये जो है वो जो पनौती टाइप के जो काम हो रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। और इसका रहे आप कहे नितिन कि जी, भाजपा इसका एक के फायदा भी कलेक्टर तो को मिल आपने सकता है अगर हटा हम दिया। देखें तो, कि ये जो ड्राइवर हड़ताल पे गए थे, लेकिन ये डर तो अब उनके अंदर बैठ गया, किसी भी दिन ये कानून वापस आ सकता है, तो वो अब जो गाड़ियां चलाएंगे वो थोड़ी सतर्कता से चलाएंगे, या फिर हो सकता है एक्सीडेंट में कुछ कमी आ जाए। हम सकारात्मक भी तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक सोच रहे हैं। कानून का खौफ हर व्यक्ति के अंदर, ड्राइवर के अंदर भी नहीं, मोटर मालिक के अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल ड्राइवर ही बस लेके नहीं निकल जाता है, जब तक मोटर मालिक उसको सड़क पे नहीं भेजेगा, क्या वो चोरी करके थोड़ी ले जाएगा बस मालिक की बस। बिल्कुल देखिए, बात ये है कि काम जो है मुद्दे पे होना चाहिए। मुख्यमंत्री से जो उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री सबसे पहले योजना बनाएंगे गरीबों के लिए, मुख्यमंत्री सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, तो ये तो सब हुआ नहीं। मुख्यमंत्री 2024 की तैयारियों में व्यस्त हैं। जनता अपनी जो परेशानियां हैं वो पहले से भुगत रही है। बलात्कार की घटनाएं, बेरोजगारी और जो अपराध है वो चरम पर है। आज प्रदेश की जो हालात है वो शून्य है। कलेक्टर की हिम्मत कैसे हुई कि वो एक आम आदमी से कह दे कि तुम्हारी औकात क्या है? इससे पहले तो कभी नहीं कहा। तो अधिकारी ये समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री इसी तरह के हीला हवाली वाले व्यक्ति को बनाया है। दूसरा, प्रशासन ये भी जानता है कि ये जो है ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ये मोदी के कांटों पर निर्भर हैं। जैसे जैसे दिमाग चलता रहेगा उनका मामला बनेगा कि अभी 6 महीने बाद दूसरे को बदलना है। अभी जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी मुख्यमंत्री को जनता की चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। ठीक है लाउड नितिन जी, स्पीकर उतारने की पुनः आऊंगी चिंता है, आपके पास। प्रधानमंत्री को खुश करने की ठीक चिंता है है। नितिन जी, पुनः जनता आऊंगी की आपके चिंता पास। नहीं। दिनेश निगम जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि नितिन दुबे जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, उन्हें जनता की फिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे ही सीएम यादव के जो बयान आ रहे हैं कि जनता के लिए हूँ, मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ, इस तरह की बयानबाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अधिकारियों को आम जनता के लिए काम करना है, लगातार उनका एक्शन मोड जो है लगातार जनता के लिए, मजदूरों के लिए देखने में आया। लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि वो केवल कठपुतली है। देखिए क्या है धर्मिष्ठा जी कि जी। एक पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। एक पहली पुरानी कहावत है। क्या है कि सीएम ने जिस तरह से अपना टेलर दिखाया, किस कारण दिखाया, क्यों दिखाया, ये बात की बात है। जो टेलर उन्होंने दिखाया उसमें एक बात का विश्वास तो आम आदमी में जागृत हुआ कि कम से कम ये ऐसी भाषाएं जो प्रशासनिक मुखिया लोग बैठ करके या प्रशासन में बैठ के लोग जो करते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर के उन्होंने ये तो दिखाया कि हम ये करने जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है
कि सीएम जब ओथ लिया उसके पहले जो उनकी घोषणाएं हुई, उन्होंने घोषणा पत्र में जो स्पष्ट किया है, अगर उन दिशाओं से भटक करके कोई काम करे तो उंगली उठाना उचित होगा। अभी तो सवाल ये है कि अभी तो उनको काम करने का मौका तो दीजिए, काम तो करने दीजिए, है ना, काम करने दीजिए, उसमें फिर आप निकालिए तो समझ में आता है ना। ये तुरंत ही इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करके इसे भटकाने, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सरकार के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर इस तरह से कहे कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी 18 साल की सरकार ने ये किया, तो ये सब भटकाने वाली भाषणबाजी है। हकीकत ये है कि आम जनता जो अपेक्षा रखती है, आम जनता का हर प्रदेश की जनता चुनाव में अपेक्षा ये रखती है कि कोई भी सरकार बनेगी तो वो हमारे हित के लिए कोई निर्णय लेगी, हमारे हित के उसमें परिणाम इमीडिएटली उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा ताकि हमको उसका रिलीफ मिले। बिल्कुल। तो ये प्लानिंग मोहन यादव जी को करनी चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं कि विपक्ष ने जिस तरह से कहा कि अभी तक स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने चिंता का विषय करना चाहिए और सीएम का दायित्व सीएम नहीं करेगा तो कौन करेगा। बिल्कुल। रहा सवाल ये कि जहां तक एक सवाल आया था जूनियर और सीनियर का, कुछ प्रवक्ताओं ने कहा ना कि जूनियर सीनियर को शामिल कर दिया, उन्हीं में से कोई कल को चल के वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ऐसा कोई नहीं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे भी एक संगठन है, वो अघोषित कहें या घोषित रूप से कहें उसको, जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बिल्कुल, है ना। ये रिमोट का अगर सही इस्तेमाल है तो रिमोट उनके पास रहता है। चुनाव के समय वही सब ये किस तरह से फील्डिंग, किसको कहाँ क्या करना है, दिशा निर्देश वही करते हैं, बस पर्दे के अंदर करते हैं, दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको स्पष्ट करते हैं, है ना। तो मोहन यादव का जो चयन हुआ है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने घर में बैठ के नहीं कर लिया है। इसके पहले 8 महीने 9 महीने पहले से मोहन यादव के बारे में चर्चा चल रही थी। और आपको याद मैं दिलाऊं, अगर आपको याद होगा, एक समय शिवराज जी मंत्रिमंडल में एक मीडिया में बड़ा हवा आई थी, मीडिया में कई तरह से अफवाहें उड़ी थी, कुछ ने अपन प्रकाशन भी किया था कि बहुत जल्दी फेरबदल होने वाला है, उसमें कई मंत्रियों के पर कतरे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसमें ये मोहन यादव का भी नाम था, अगर आपको जानकारी होगी तो, बिल्कुल, कि मोहन यादव के भी पर कतरे जाएंगे। और जिस समय ये की बात मैं कर रहा हूँ आपको, बहुत गंभीर बात, उसके बहुत गहराई वाली बात और बड़ी गोपनीय बात मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय से ही मोहन यादव को आरएसएस ने गोद ले लिया था कि यही एक मानी, ये एक ऐसा आदमी हो सकता है जो शिवराज जी का सामना भी कर लेगा, शिवराज जी से अच्छा प्रयास भी कर लेगा, शिवराज जी से अच्छा योजनाओं का क्रियान्वयन कर लेगा, क्योंकि उनको इसमें 8-9 महीने के बीच में इन्होंने पूरा आंकलन कर लिया था कि ये कौन है, क्या नहीं होगा, इसका चरित्र क्या होगा। विद्यार्थी परिषद से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री बनने तक उन्होंने अपना जीवन तो समर्पित किया है। तो उनके पूरे कार्यकाल के आंकलन करने के बाद जो उनको निर्णय लिया आरएसएस ने, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदल देगी। मैं तो यहाँ आपके इसमें समाचार के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी 2 साल तक कोई भी इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएगी। ये अगर वो जनता के प्रति वाकई गंभीर है, जनता के प्रति वाकई कुछ करना चाहती है और वाकई जनता के प्रति अपना विश्वास जगाना चाहती है, तो 2 साल तक वो कुछ नहीं करने वाली। मैं बिल्कुल सही कहा निगम जी आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस ऐसे ही नहीं चुना है, बिल्कुल रिसर्च की होगी, जांच पड़ताल करने के बाद ही सीएम फेस चुना होगा। नितिन जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अभी निगम साहब कह रहे थे ट्रेलर दिखाया जी, तो सीएम ने जो है पंडितों को ट्रेलर दिखाया लाउड स्पीकर हटा के, मौलवियों को ट्रेलर दिखाया मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा के, अंडे वाले ठेले वालों को ट्रेलर दिखाया। जो ट्रेलर जिन्हें अपराधियों को दिखाना था उनको तो दिखा ही नहीं पाए, क्योंकि उनको वो दिखा भी नहीं सकते थे। जो उनके खिलाफ विरोध के स्वर उभर रहे हैं उसको ट्रेलर नहीं दिखाया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने जो है महिला अपराध, बेरोजगारी और जो हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग राशन की दुकान में लगे हुए हैं, मेरा एक ही निवेदन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जी, विपक्ष के नाते भी और एक मध्य प्रदेश और भारत के नागरिक के नाते भी मुझे बड़ा दुख होता है कि लाखों लोग जो झोला लेकर सवेरे से शाम तक राशन की दुकान पे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको मुक्त करवाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी नितिन जी यहाँ पर मैं
कि अगर यहाँ पर कांग्रेस को आशीर्वाद दिया जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनती तो क्या आप 1 महीने में ही सारे अपराधियों को जेल में डाल देते? क्या 1 महीने में ही महिला अपराध में कमी आ जाती? क्या 1 महीने में ही सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता? तो क्या 18 साल से कौन की सरकार? आप अभी की बात करिए, हम अरे अभी की अभी बात की कर रहे हैं। बात अगर सरकार अभी को उसी अगर की है, जनता दल आपको तो उसी आशीर्वाद का है, देती और एजेंडा तो कांग्रेस वही के है। मुख्यमंत्री बनते तब भी क्या आप यही बयान देते कि 1 महीने में ही महिला अपराध में कमी आ जाए, रोजगार मिल जाए, बिल्कुल, सरकारी कांग्रेस नौकरी के सभी बेरोजगारों को मिल जाए? कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते तो हम कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते उनसे निवेदन करते कि 6 साल की बेटी से लेकर और जो 60 साल की महिला के साथ जो दुष्कृत्य हो रहा है, जो पाप हो रहा है, उस पे हम पहले लगाम लगाएंगे। बिल्कुल। जो लोग अपने पेट की भूख शांत करने के लिए जो राशन की दुकानों के सामने खड़े हैं, हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते कि आप ये राशन की दुकान से लाइन हटाओ और तो आप और मजबूत बनाओ, ठीक अपने है। पैरों पर खड़ा ठीक करो। है नितिन जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन भी करते हैं कि वो जल्द से जल्द महिला अपराधों में कमी लाए और जो अपराधी है उन पर कार्रवाई करे। प्रदीप राजौरिया जी, नितिन दुबे जी, हेमंत जोशी जी, दिनेश निगम जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की 29 लोकसभा जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 कमल की माला भेंट करना चाहते हैं, इसलिए संभागवार कैबिनेट की बैठक आयोजित कर रहे हैं और इसकी शुरुआत महाकौशल से की है, जिससे गोंडवाना क्षेत्र के मतदाता और आदिवासी समाज में सरकार का सकारात्मक संदेश जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहन यादव का ये प्रयास कितना कामयाब होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।